दोस्तों, शंख का महत्व कौन नहीं जानता। कहते हैं जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। प्राचीन काल में शंख न सिर्फ पवित्रता का प्रतीक था बल्कि इसे स्वर्ण का द्योतक भी माना जाता था। प्रत्येक योद्धा के पास अपना शंख होता था और किसी भी युद्ध अथवा पवित्र कार्य का आरंभ करने से पहले शंखनाद किया जाता था। महाभारत में भी हर योद्धा के पास अपना शंख था और कुछ के नाम भी महाभारत में वर्णित थे। तो आइए जानते हैं उन प्रसिद्ध शंखों के बारे में। नंबर 1, पांचजन्य शंख। यह श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख था। जब श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा समाप्त की तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को मांगा। तब दोनों भाई समुद्र के अंदर गए जहाँ श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक असुर का वध किया। तब उसके मरने के बाद उसका शंख शेष रह गया जो श्री कृष्ण ने अपने पास रख लिया। वही पांचजन्य शंख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 2, गंगनाभ शंख। यह गंगा पुत्र भीष्म का प्रसिद्ध शंख था जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि। जब भीष्म इस शंख को बजाते थे तब उनकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। महाभारत युद्ध का आरंभ पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और कौरवों की ओर से भीष्म ने गंगनाभ शंख को बजाकर किया था। नंबर 3, हिरण्यगर्भ। यह सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। कहते हैं यह शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ सृष्टि का आरंभ होता है और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है। कर्ण भी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। नंबर 4, अनंत विजय। यह महाराज युधिष्ठिर का शंख था जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती। इस शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अंत तक फैलाया। इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया। नंबर 5, विदारक शंख। यह महारथी दुर्योधन का भीषण शंख था। विदारक का अर्थ होता है विदरण करने वाला या अनंत दुख पहुंचाने वाला। यह शंख भी स्वभाव में इनके नाम के अनुरूप ही था जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। नंबर 6, पौंड्रिक शंख। यह महाबली भीम का प्रसिद्ध शंख था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसे बजाना तो दूर भीमसेन के अतिरिक्त कोई अन्य इसे उठा भी नहीं सकता था। कहते हैं कि जब भीम इसे पूरी शक्ति से बजाते थे तो इसकी ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल वैसे ही समाप्त हो जाया करता था। यह शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ। नंबर 7, देवदत्त शंख। यह अर्जुन का प्रसिद्ध शंख था जो पांचजन्य के समान शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को दिया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बसते थे तो दुश्मन युद्ध स्थल छोड़कर पलायन करने लगते थे। तो दोस्तों, यह वह प्रसिद्ध शंख है जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो हमें इसके सेकंड पार्ट के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड पार्ट में और भी जो अन्य योद्धा बचे हैं उनके शंखों के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसके सेकंड पार्ट के लिए।